जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में मुझसे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि ये जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, जब ये किसी व्यक्ति पर घायल छोड़ते हैं या फिर घात छोड़ते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के नाम से, किसी विशेष व्यक्ति की जन्मतिथि से या फिर उसके किसी भी वस्त्र से, फ़ोटो से या जैसे भी वो छोड़ते हैं, तो क्या ये जो घायल होती है या फिर ये जो घात होती है, ये उसी व्यक्ति तक सीमित रहती है या फिर ये पूरे परिवार को अपने लपेटे में लेती है? और यदि वह व्यक्ति इस घायल से, इस घात से समाप्त हो जाता है, तो क्या इसका असर ख़त्म हो जाता है या फिर ये उस परिवार में विचरने लगती है और उन सभी परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाती है? ये उनका प्रश्न था। तो उनके प्रश्न का भी जवाब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस प्रकार से इससे अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो घायल, घात, मूठ करनी, मारण क्रिया और इसके अलावा आपकी ये जो कृत्या हो गई, कोई चौकी हो गई, चौकी बैठा दी आपके नाम से काली की और भैरव की, या फिर कोई मसानी विद्या कर दी, या फिर कोई शमशान की चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी, इनमें से इन सभी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी समताएं होती हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी लगभग चीज़ें सेम सी होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा कहने का अंतर हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी के नाम से अगर कोई चीज़ छोड़ी जाती है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर सबसे पहले अपना असर दिखाती है। जब भी वो व्यक्ति उस चीज़ को अपने ऊपर महसूस करता है, तो ये चीज़ क्या करती है कि उस व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। ये निर्भर करता है कि किस प्रकार की शक्ति छोड़ी गई है और किस पर्पज़ से छोड़ी गई है। अगर उस व्यक्ति को मारने के पर्पज़ से छोड़ी गई है, तो ये चीज़ जब तक उस व्यक्ति को मार नहीं देगी, तब तक ये चीज़ नहीं हटती उसके शरीर से, उसके काम से या जैसे भी। अगर सिर्फ नुकसान करने के लिए छोड़ी गई है, मतलब कि सारी बरकत ख़त्म हो जाए, घर की लक्ष्मी का बंधन कर दिया गया हो, या फिर नौकरी, कारोबार, व्यवसाय, इन सारी चीज़ों को नष्ट करने के लिए चीज़ छोड़ी गई है, तो वो चीज़ इन सारी चीज़ को नष्ट कर देती, लेकिन किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन बीच बीच में झटका वो चीज़ भी मारती है शरीर पे, क्योंकि जब वो चीज़ शरीर पे झटका मारेगी तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ोगे। आप बीमार पड़ोगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो आप वहाँ पे टेस्ट करवाओगे, बहुत सारी चीज़ें करवाओगे, आप एडमिट होगे, अपना इलाज करवाओगे। उन सारी चीज़ों में आपका पैसा वेस्ट होगा और निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। फिर तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा बर्बाद होगा बार बार, और पैसा बर्बाद होने से आप स्वतः आप गरीब होते चले जाओगे, आपका काम धंधा ख़त्म हो ही जाएगा इस चीज़ से। तो ये निर्भर करता है इस चीज़ के ऊपर कि इसको किस पर्पज़ से छोड़ा गया है। हाँ, अगर ये किसी विशेष व्यक्ति पे छोड़ा गया है, मान लीजिए आपके परिवार के किसी एक सदस्य पे इस चीज़ को छोड़ा गया है, तो निश्चित रूप से जब तक ये उस व्यक्ति को पूरी तरीके से अपना कार्य ना कर दे, अगर मृत्यु के लिए छोड़ा गया, तो जब तक मार नहीं देगी तब तक ये चीज़ नहीं छोड़ेगी। और मारने के बाद में होगा क्या? मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कोई घायल छोड़ दी या घात छोड़ दी, और तो उस घात से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी वो व्यक्ति प्रेत योनि में जाएगा। प्रेत योनि में जाने के साथ में उस व्यक्ति की जो आत्मा है वो भी उस घायल की शक्ति के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और वो फिर पूरे परिवार को परेशान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है उस मरे हुए व्यक्ति का लगाव अपने परिवार से है। अपने परिवार से लगाव होने के कारण में वो उस चीज़ को भी अपने साथ में रख करके बाकी सारे लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये चीज़ जब तक आपके घर से नहीं निकलती, जब तक कि आप इसका इलाज ना करवा लो। इलाज किसी अच्छे भगत से करवाओ, किसी सच्चे भगत से करवाओ जो वास्तव में भगत हो। ऐसा नहीं है कि बस खाली कोई व्यक्ति वैसे ही आपको लूट रहा हो और आपका इलाज ना हो रहा हो, तो उनसे इलाज करवाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आपका इलाज होगा भी नहीं, आप ठीक भी नहीं होगे और बस आपका खाली पैसा बर्बाद होगा, पैसा वेस्ट होगा।
तो जब तक इन चीज़ों का इलाज ना करवा लिया जाए तब तक ये चीज़ें घर को नहीं छोड़ती। पहले एक को लपेट लेंगी, एक को लपेटने के बाद में फिर दूसरे को पकड़ेंगी, दूसरे को लपेटेंगी, फिर तीसरे को लपेटेंगी, चौथे को लपेटेंगी। इसी तरीके से ये घर की सारी चीज़ों को लपेटना शुरू कर देती हैं और ये सबसे ज़्यादा असर दिखाती हैं महिलाओं के ऊपर। ये जो चीज़ें होती हैं कि ये कराई की, मारण की, तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, ये महिलाओं पे अपना असर बहुत अच्छे तरीके से दिखाती हैं। महिलाओं के ऊपर दैवीय शक्तियों की कृपा भी जल्दी होती है और नकारात्मक शक्तियों का असर भी जल्दी होता है बजाय पुरुषों के। अगर कोई पुरुष साधना करता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। अगर उस पुरुष के बजाय अगर कोई महिला कोई साधना करती है तो उसको बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, बहुत जल्दी उसको शक्ति का साक्षात्कार हो जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र के असर में है तो पुरुष के ऊपर तंत्र मंत्र का असर बहुत मतलब धीरे धीरे होना शुरू होता है, लेकिन महिलाओं के ऊपर इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। और महिलाएं अगर इस चीज़ से ग्रसित हो जाती हैं तो बहुत जल्दी इनकी इस चीज़ की लपेट में आती है। और इसके अलावा ये चीज़ें छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बहुत जल्दी बनाती हैं, गर्भवती महिलाओं को अपना शिकार बहुत जल्दी बनाती हैं, बुज़ुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बहुत जल्दी बनाती हैं। इसी के साथ में घर की महिलाओं को अपना शिकार बहुत जल्दी बनाती है। तो अगर किसी के नाम से छोड़ा गया तो उस व्यक्ति पर तो जाएगी जाएगी, साथ में परिवार में भी ये चीज़ें असर मारती हैं। क्योंकि होता क्या है, जब मान लो परिवार में 5 लोग हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति पे किसी ने तंत्र कर दिया, अब उस एक व्यक्ति की वजह से सारे परिवार वाले परेशान हैं, तो वो जगह जगह भागेंगे, डॉक्टर के पास भी भागेंगे, भक्तों के पास भी भागेंगे, तांत्रिकों के पास भी भागेंगे। और ये चीज़ें जब ये देखती हैं कि सामने वाला बंदा बार बार मेरे को ले जा रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, तो ये चीज़ें उनके ऊपर भी अपना असर मारना शुरू करती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ अगर आपके घर के किसी भी एक बंदे पे कर दी गई तो निश्चित रूप से उस बंदे को तो समाप्त करेंगी, बाद में बाकी के परिवार के लोगों पे भी अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, इनसे बचने के तरीके बहुत सारे तरीके हैं। इनसे बचने के सबसे पहली बात है, अपने कुल देवता को, अपने पितरों को और अपने इष्ट देवता को मजबूत बना करके चलो। उनको समय से भोजन दो, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को और अपने पितरों को उनको टाइम टू टाइम भोग प्रसाद दो ताकि वो शक्तिशाली बने रहें। उनकी पूजा, उनकी सेवा टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अगर आप उनकी सेवा पूजा टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो उनको शक्ति मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी तो वो इन चीज़ों को आपके घर में प्रवेश करने नहीं देंगे। जैसे ही कोई तांत्रिक कोई क्रिया करेगा भी तो ये सभी देवी देवता आपके घर के मिल करके उन चीज़ों को वापस से पलट देंगे उसी की तरफ को। ठीक है, उसी का नुकसान हो जाएगा, आपके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। दूसरी चीज़, जो लोग गुरु मंत्र का जप करते हैं उनके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होता। जो लोग गुरु मंत्र का जप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने गुरु से मंत्र तो ले लिया लेकिन आप उसका जप नहीं कर रहे। अगर आप गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं अपने गुरु के आदेश के अनुसार तो निश्चित रूप से आपके ऊपर किसी भी तंत्र का असर होगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा तंत्र क्यों ना कर दे। अगर कोई तंत्र करता भी है तो सबसे पहले उस मंत्र के देवता वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति के, उस शिष्य के गुरु वहाँ पर खड़े हो जाते। तो मतलब ही नहीं है कि गुरु के आगे कोई भी चीज़ आकर के हाजिर अब नुकसान पहुँचा दे। ठीक है, इसके अलावा जिस घर का वातावरण सदैव सात्विक बना रहता है, यानी कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, आपने देखा होगा हमारे भारत में बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। यहाँ तक कि कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में प्याज लहसुन तक नहीं बनता। तो सात्विक लोगों के घर में ऐसी चीज़ें प्रवेश नहीं करती जल्दी से, क्योंकि उनके घर पे पहरा होता है देवी देवताओं का, वहाँ पर पार्षदों का पहरा होता है। भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद उनका पहरा करते हैं, उस परिवार की रक्षा करते हैं। हनुमान जी महाराज का वहाँ पर पहरा होता है। इसके अलावा जो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं, भगवान शिव के दूतों का वहाँ पर पहरा होता है। तो आपको सात्विक बन करके रहना है, पूजा पाठ जप तप करते रहना है, नियमित रूप से व्रत उपवास करते रहना है और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और अपने पितरों को मान करके चलना है।
निश्चित रूप से अगर आप इन सारी चीज़ों को मान करके चलोगे तो किसी भी शक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा सके। हाँ, अगर थोड़ा बहुत झटका लगता भी है तो उससे आपको कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर होगा, थोड़ा बहुत आप बीमार पड़ सकते हो, थोड़ी बहुत आपको कहीं चोट चपेट लग सकती है, लेकिन आपको गंभीर नुकसान कभी नहीं होगा। मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, चोट भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, वैसे नहीं लगती। जो लोग भजनानंदी होते हैं, जो लोग अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करते हैं, जो लोग गुरु मंत्र का जप करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, उनके चारों तरफ ऑटोमेटिक ही सुरक्षा कवच होता है। उनका आभामंडल इतना स्ट्रांग होता है कि कोई शक्ति उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकती। हाँ, परिवार में असर डाल सकती है, परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की ऊर्जा पूरे परिवार की रक्षा करने में सक्षम होती है। क्योंकि घर के अंदर जो मंदिर होता है, घर के अंदर जो मंदिर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है तो और उस मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान है वो उस घर के देवता होते हैं और वो पूरे घर की प्रोटेक्शन करते हैं, पूरे घर की सुरक्षा करते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने घर के पूजा घर में नियमित रूप से पूजा पाठ जब तक करते रहना है, उनकी शक्ति लगातार बढ़ाते रहना है ताकि वो आपकी सुरक्षा कर सकें। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, और इसी के साथ में जिन्होंने ये प्रश्न किया था उनको भी इसका उत्तर मिल गया होगा और बाकी लोगों को भी ये सारी चीज़ों का जवाब मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप लोग गूगल लोहबान पीली सरसों, गूगल लोहबान पीली सरसों और थोड़ा सा देसी घी और 2-3 बताशे, 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची का जोड़ा, इसकी धुनी भी अगर आप अपने घर में करते हैं मंगलवार और शनिवार को तो भी आपको लाभ मिलता है। तंत्र मंत्र, चौकी, घात कृत्या, मूठ करनी, मारण, इन सभी क्रियाओं में, ठीक है, इससे भी आपको लाभ मिलता है। गूगल लोहबान पीली सरसों और इसमें आप कपूर मिला लो या फिर देसी घी मिला लो, ठीक है, या कपूर मिला लो या फिर देसी घी और 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची का जोड़ा और उसमें आप थोड़े से बताशे डाल दो, 2-4 बताशे उसमें डाल दो मीठे के लिए, ठीक है। तो अपने आप ही और उसका पूरा धुआं अपने पूरे घर में आप कीजिए। हफ्ते में 2 दिन कीजिए, हफ्ते में 1 दिन कीजिए, फिर देखिए अगर कोई चीज़ बैठी भी होगी कहीं पर छुपी होगी तो भी वो चीज़ निकल करके भाग जाएगी। ठीक है मित्रों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।